अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अंसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। नाज़रीन, दुबई आजकल पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है और मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई आ चुके हैं और यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी पहले भी दुबई में थे और पाकिस्तान गए चंद दिनों के लिए, उसके बाद दोबारा दुबई आ गए। बिलावल भुट्टो भी दुबई में मौजूद हैं, मरियम नवाज़ भी दुबई में मौजूद हैं। कई मुलाकातें हो चुकी हैं, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसके बाद कई और मीटिंग्स होनी हैं और डिफरेंट किस्म की ख़बरें चल रही हैं हमारे मीडिया पे कि सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात हो रही है, केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि असल में चल क्या रहा है और जिसे दुबई प्लान कहा जा रहा है वो असल में है क्या। तो मियां नवाज शरीफ लंदन से यहाँ पे आए, आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे मुलाकात की, बिलावल भुट्टो भी दुबई आए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा दुबई में मौजूद हैं और नवाज शरीफ की जो कानूनी टीम है वो भी दुबई में मौजूद है। इसलिए कि नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में जो गुफ्तगू चल रही है कि नवाज शरीफ अगस्त में वापस आएँ या जुलाई में, जब वो वापस आएँ तो क्या उनको जेल जाना पड़ेगा, जो केसेस उनके ऊपर हैं उनको फेस करना पड़ेगा, और क्या इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा ओन चौधरी भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन का मियां नवाज शरीफ और ज़रदारी से मुलाकात के लिए दुबई में मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि आसिफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं, सीट एडजस्टमेंट तो बात की बात है। अभी ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह सहारा दिया जाए, उसको थोड़ा बेहतर किया जाए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है इस PDM की हुकूमत की और पीपल्स पार्टी की, इस परफॉर्मेंस के साथ अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं तो अवाम इनका बुरा हाल कर देगी। तो इस तरह की प्लानिंग भी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से जब वो पाकिस्तान जाएं तो वो अवाम के सामने रखें कि क्या क्या प्लान हैं। अगर उनकी हुकूमत आती है तो इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियाँ मिलेंगी, दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा, लोड शेडिंग कम होगी, महंगाई कम होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग होगी। इस तरह का बयानिया नवाज शरीफ को देना पड़ेगा, तब जाके अवाम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ अट्रैक्ट होगी। अदरवाइज़ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इमरान खान को भूल के अब मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कह रहे हैं। तो जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है वो बहुत बात की बात है। अभी ये गुफ्तगू इनके दरमियान हो रही है कि इलेक्शंस अक्टूबर में हों या नवंबर में। अगर असम्बलीज अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इलेक्शंस 2 माह के अंदर होंगे, अगर पूरी नहीं करती तो इलेक्शंस नवंबर में होंगे, यानी कि 3 माह के बाद। तो जब इलेक्शंस की तैयारियां होंगी तो उसके बाद सीट एडजस्टमेंट पे बात होगी। और सीट एडजस्टमेंट सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नहीं, बल्कि जो इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी है, अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन, वो भी यही पैगाम उन्होंने दे के भेजा है ओन चौधरी को मियां नवाज शरीफ के पास कि उनसे बात करें कि सीट एडजस्टमेंट पे बात करें कि जहाँ जहाँ पे उनके उम्मीदवार तगड़े हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। ये तो बात हो गई सीट एडजस्टमेंट की। अब दूसरी अहम बात ये है कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। तो उस सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान की अदालतें हैं उनसे मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, तो जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो उनके कानूनी जो टीम है उनसे मुशावरत चल रही है कि कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ और उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया जाए और उनको अरेस्ट ना होना पड़े। लेकिन मेरी इस मामले में राय या तज्ज़िया इस तरह का है कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं और वो आके जेल चले जाते हैं चंद दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, तो उससे मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा और वो ये बयानियाँ बनाने में कामयाब होंगे कि हम ख़ुद को हमने कानून के सामने पेश किया, हम रूल ऑफ लॉ को मानने वाले हैं, कानून की इज़्ज़त करने वाले हैं। तो इससे मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो अपनी हुकूमत की पावर को इस्तेमाल करते हुए गिरफ़्तार नहीं होते, उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाता है, तो जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तहरीक इंसाफ और इमरान
खान के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब के करप्शन के केसेस हैं, जो बयानिया डेवलप कर रही है मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टीज़, उस बयानिए को दशका लगेगा। अब तीसरी बात केयर टेकर सेटअप की यहाँ पे हो रही है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। तो मेरी जो ओपिनियन है, नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी की सीट से हटा दिया गया, बल्कि उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया और ट्वीट किया, ये कहा कि वो नहीं चाहते कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, लिहाजा वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा तजज़िया ये है कि नजम सेठी को ये कहा गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आप हमारे मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। यही वजह है कि नजम सेठी ने रिज़ाइन किया चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट से और अब वो शायद निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं। इससे पहले वो वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। और इसके साथ साथ मोहसिन बेग जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हुआ करते थे, उनका नाम भी चल रहा है कि हो सकता है कि वो केयर टेकर सेटअप में निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं। और अगर अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाते हैं तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी की जानिब से तो बिलावल भुट्टो होंगे, वो इस बात का इज़हार भी कर चुके हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन होगा, उसमें 3 किरदार हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर इलेक्शंस अक्टूबर में होते हैं और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है। तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पे बात करूँगा अगली वीडियो में। आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान एंड कीप वाचिंग PD TV।